नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट खेलेगा बड़ा ही खतरनाक खेल, क्योंकि 22,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,18,000 की, 22,500 के लेवल पर 97,000 का कॉल राइट, दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। और इसी के साथ इंडिया विक्स के अंदर 1% का तेजी का ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ऐसे में कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड 110 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। सुबह सुबह ही एक अच्छे वाला ब्रेकआउट लिया, उसके बाद मार्केट पूरे साइडवे जोन के साथ ही घूमता रहा। लेकिन मार्केट में आज अच्छी बात यह रही कि निफ्टी जो है 22,500 के लेवल के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो एक अच्छे संकेत नजर आए थे, जिससे जो ट्रंप टैरिफ लग रहे थे भारत के ऊपर, उनमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आई और बाजार में एक तेजी की हुंकार भरता हुआ बिल्कुल नजर आया। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और बैंक निफ्टी भी 48,000 के लेवल के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज कीजिए। इसकी मेरी कोई फीस नहीं है, ये सब आपको मैं फ्री में सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार। आज निफ्टी ने भले ही तेजी के साथ आज क्लोजिंग दी है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम अगर हम देखें, निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करता हुआ नजर आया है। आज के पूरे दिन की अगर हम देखें तो निफ्टी ने ऊपर के लेवल से वीकनेस जरूर दी है, यानी एक तरह से मार्केट ने बड़े अच्छे वाला यहां पर बायर एक्टिव होता हुआ बिल्कुल नजर आया। या नीचे से लेवल से देखें तो कैंडल, ये पूरे दिन की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल हमें नजर आ रही है। नीचे के लेवल से बड़ी अच्छे वाली बुलिश बिग बार बनता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपर से वीकनेस ये थोड़ा सा मार्केट के ऊपर दबाव डालते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जो है एक सेलर बैठा हुआ है जो मार्केट के ऊपर एक दबाव डालने का काम करेगा। पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट जो इस जोन के अंदर जैसे ही एंट्री करता है, ऊपर के लेवल से दबाव आना शुरू हो जाता है। ये पूरी तरह से जो जोन बनाया मार्केट ने, ये एक सेलर का एरिया, यानी यहां पर बड़ी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बनाया जा रहा लगातार। पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हो, यहां पे जैसे ही मार्केट जाता है, सेलर का दबाव हमें बार बार देखने को मिलता है। ऐसे में जो आज का हाई है हमारे पास, वो हाई लगता हुआ नजर आया था 22,580 के लेवल के नजदीक। और आज का लो पॉइंट देखें तो लो पॉइंट भी हमारे पास 22,350 का बिल्कुल रहा है। लेकिन पिछले क्लोजिंग लेवलों के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी के अंदर जो लेवल हमारे पास बने हैं, उसको थोड़ा सा डीपली जाके एक बार चेक करें, ताकि वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहां पे जाते ही बाजार बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग लेता है। लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग देखें, यहां से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया गया था, यहीं से रिकवरी, फिर यहीं पे जाके गिरावट, अब फिर यहां पे तेजी, यहीं पे जाके फिर साइडवे ट्रेंड। लेकिन आज मार्केट ने कुछ अलग करके दिखाया। पिछले दिनों में ठीक है, मार्केट ने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर दी है, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद बाजार जो है इस लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आया। यानी जो सुबह सुबह एक बड़ी तेजी का ब्रेकआउट निफ्टी ने लिया, बड़ी अच्छी तेजी के साथ। इसी के साथ देखो निफ्टी का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसका सीधा असर सेंसेक्स के ऊपर भी पड़ता है। सेम चार्ट है दोनों का, लेकिन बस प्राइस अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हम कल की जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसकी भी हम साथ के साथ तैयारी करके बिल्कुल चल रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास जो इस लेवल पे सस्टेन किया गया है, यानी एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की गई है, यहां पे टाइम स्पेंड किया गया है। और तो और जो सुबह से लेके और सुबह जो अच्छे वाली तेजी दिखाई थी, उसके 50% को भी अगर हम माप के चलें, ये पूरा दिन का तेजी है, यानी सुबह सुबह अच्छे वाली तेजी बनाई, तेजी के बाद जो ये पहले वाली कैंडल है 1 घंटे के अंदर तेजी, उसके बाद जो है निफ्टी अपने इस लेवल को पूरा सस्टेन किया है, रिस्पेक्ट किया है, यानी इसके 50% भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ पाई है। भाई 50% भी इस प्रॉफिट बुकिंग नहीं आने का मतलब है चांसेस जो हमारे लिए पॉजिटिव के बन जाते हैं। यानी कल मार्केट कैसे ओपन होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, गैप अप या गैप डाउन, उन सब बातों के जवाब
अभी के अभी आपको यहां पे अभी मिलने वाले हैं। बस आपको समझना पड़ेगा, मैं समझाने में कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। तो एक तरह से बाजार के अंदर देखो, ये लेवल यानी सुबह जो तेजी दिखाई 1 घंटे के अंदर, उस तेजी आने के बाद उस तेजी को भी सस्टेन करना जरूरी होता है। मार्केट अगर अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है यानी वो पॉजिटिव क्लोजिंग की तैयारी दे रहा है, और यहां पे पॉजिटिव क्लोजिंग देने का मतलब कि मार्केट नई इस लेवल तक टेस्टिंग दिखाए जो यहां पर हाई लगते हुए नजर आए थे। ये कौन से हाई थे? ये थे 22,680 700 के लेवल के नजदीक। तो भाई यहां पे ऊपर की साइड हमारे पास एक लेवल, थोड़े से ट्रैप हैं, मल्टी रेजिस्टेंस एरिया बन रहे हैं, यानी छोटे छोटे लेवल हैं, उनको टेस्टिंग होते हुए देखने को मिले। देखो ऊपर के लेवल पे हमारे पास ये हाई लेवल बना था, ये वाला, उसके बाद आती है प्रॉफिट बुकिंग, फिर रिटेस्ट जोन, फिर ब्रेकडाउन। तो जिस जिस लेवल पे हमें रिटेस्ट जोन बने वो अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और इन्हीं लेवल को देखें तो 22,620 का एक आंकड़ा, और इसके ऊपर हाई जो लगा था 22,680। ठीक है, थोड़ा सा और डीपली चलें ताकि एक लेवल को हम आसानी से निकाल पाएं और वो लेवल हमें एक अच्छे वाला प्रॉफिट भी देता हुआ बिल्कुल नजर आए। बाकी मैं लाइव मार्केट में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। लाइव मार्केट में आपके लिए अभी एक चीज और अच्छी लेके आने वाला हूं, यानी लाइव मार्केट के अंदर ही आप चार्ट को भी देखोगे, यानी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं लाइव मार्केट के अंदर, यानी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। आपको सिखाने में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और बिल्कुल आपके सामने है। तो मार्केट के अंदर जो सुबह सुबह ये बुलिश बिग बार ब्रेकआउट बनाना, यानी एक बड़े ऑपरेटर की एंट्री है, ये कोई छोटे मोटे आदमी की एंट्री नहीं है, बड़े ऑपरेटर की एंट्री है। और बड़ा ऑपरेटर अगर पैसे लगा रहा है वो आसानी से बाजार को गिरने नहीं देता, समझ रहे हो? बड़ा ऑपरेटर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, FIDI होते हैं, ये बड़े ऑपरेटर होते हैं। आप और हम जैसे तो छोटे मोटे रिटेलर होते हैं। यानी इतनी बड़ी खरीदारी अगर कोई लेके आ रहा है तो मार्केट में कुछ ना कुछ रंग देखने को मिले, वन साइडेड मोड वही यहां पे बनता हुआ नजर आया। हालांकि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई जरूर है, किस लेवल से आई है उसी लेवल को देखें तो ये लेवल हमारे पास जो बना था पीछे के लेवल के अकॉर्डिंग है। ये लेवल कोई अलग लेवल नहीं है भाई, यहां से प्रॉफिट, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया था, यहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहां पे भी ट्रिपल टॉप जोन, ट्रिपल टॉप जोन, पहले डबल टॉप था भाई, डबल टॉप जोन है तो समझो यहां पे मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का साया जरूर है। ये साथ के साथ मैं आपको बोलता भी रहा हूं लाइव मार्केट में। उसके बाद यहां से नीचे गिरता है, वापसी रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती है लेकिन नहीं गिरता है। पैटर्न को समझो, पैटर्न देखो यहां पे निफ्टी क्या दिखा रहा है भाई, ठीक है प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ी सी रिटेस्टिंग जोन देखने को मिला, फिर गिरावट आती है, नया लो लगाता है, लेकिन नया लो लगने के साथ मार्केट यहीं से रिकवरी करता है और यहां पे जो रिटेस्ट जोन था उसी जोन के लागू पे क्लोजिंग दिखाता है। पैटर्न क्या दिखा रहा है, यहां से कोशिश किया जा रहा है मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आए। एक हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बन रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये हमारे पास शोल्डर ऐसे, ये हेड और ये फिर से शोल्डर, यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरूर। और इस लेवल को टेस्टिंग देखने को मिले सुबह 22,580 के लेवल के नजदीक, जो सुबह का हाई था हमारे पास। तो एक लेवल के अकॉर्डिंग जिस लेवल से नीचे से लेवल से ये सपोर्ट रिकवरी आई है, ये रिकवरी हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट ने जोन बनाया है 22,440-50 से लेके ये पूरा जोन है। यानी इस जोन के ऊपर जो 22,440-50 का जो जोन है, इस लेवल के ऊपर है, बार बार हमें पॉजिटिव रिकवरी ऊपर की साइड, पहला रेजिस्टेंस एरिया 22,580, उसके ऊपर देखें तो 22,620 का आंकड़ा, 620 के अबाव ये ऊपर की साइड 22,680, ये हमारे पास मल्टी रेजिस्टेंस, ट्रिपल रेजिस्टेंस एरिया बने हैं लॉन्ग साइड के लिए। यानी तेजी भी तो आखिरकार कितनी तेजी है, इन लेवलों तक ही तेजी देखने को मिले। जब तक
22,440-50 के जोन को, इस सपोर्ट जोन को सपोर्ट कर रहा है, तब तक हम इन लेवलों तक की तेजी देखने को मिले। लेकिन जैसे इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आए तो आज के लो पॉइंट जो है ये बॉटम जोन भी हैं, इनको सपोर्ट करता हुआ निफ्टी हमें नजर आने वाला देखने को मिले। तो इन लेवलों को नीचे की साइड देखें तो हमारे पास ये जोन, पूरा जोन आ रहा है, ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग बॉटम जोन रहेगा, ये सपोर्ट एरिया रहेगा। जैसे ही मार्केट 440 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो निफ्टी के पास जो है 22,300 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, नीचे की साइड 300 की तरफ, यानी 350 जो आज के लो पॉइंट के लगभग है, ये हमारे पास सपोर्ट हैं। 300-350 के जोन नीचे का आंकड़े हमारे लिए सपोर्ट रहेंगे। लेकिन ऊपर के लिए जब तक इन लेवल के ऊपर है निफ्टी, हमें बार बार जो है पॉजिटिव रिकवरी लॉन्ग साइड के लिए इन लेवल तक देखने को मिले। निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 22,500 के लेवल पर जो पुट राइटिंग है 1,18,000 की है, और 500 के लेवल पर 97,000 का कॉल राइटर भी है। ठीक है, इस स्ट्राइक पे तो पूरा ट्रैप है 22,500 के लेवल पे, लेकिन ऊपर की साइड 600 के लेवल पर 69,000 का कॉल राइटर है। 22,700 के लेवल पर देखें तो 1,06,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास जो टेक्निकली तौर पर बने हैं 22,620 टेक्निकली है, 600 के लेवल पे कॉल राइटिंग भी है। इसके अबाउ 22,680 टेक्निकली और 700 के लेवल पे कॉल राइटिंग हमारे सामने नजर आ रही है। लेकिन नीचे ही साइड मार्केट के पास 22,450 एक टेक्निकली सपोर्ट और 500 के लेवल पर जो है ये पुट राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आ रही है, यानी सपोर्ट है इस स्ट्राइक के नजदीक। और इसी के साथ 400 के लेवल पर 79,000 का ये पुट राइटिंग भी है। 300 के लेवल पर देखें तो 1,00,000 की बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग, यानी जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होती है, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होती है, वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो नीचे की साइड 300 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है बड़ी मैसिव नजर आ रही है। तो ऐसे में नीचे के लेवल हमारे लिए जबरदस्त, जो कि टेक्निकल लेवल के साथ भी मैच हो रहे हैं। ऐसे में जो डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है उसके लिए रेशो को निकाल के चले, जिसको पुट कॉल रेशो पीसीआर रेशो बोला जाता है, 1.03 का रेशो है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो पीसीआर रेशो 1.03 एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, फ्लैट, क्योंकि ऊपर मल्टी रेजिस्टेंस एरिया हैं। को अच्छी वाली तेजी मार्केट ने जरूर दिखाई है, ब्रेकआउट जरूर है, लेकिन प्री ओपनिंग की बात करें कि मार्केट कितने बड़े पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, उसमें थोड़ा सा डाउटनेस ये है कि मल्टी रेजिस्टेंस एरिया बने हुए हैं, जैसे 580 तो पॉजिटिव ओपन होगा तो कोई बड़े वाला पॉजिटिव गैप अप नहीं है, स्मॉल मोमेंट के साथ ही मार्केट एक ओपन होता हुआ हमें नजर आए। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स के अंदर 1% का तेजी का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, और वो किस लेवल से हैमर कैंडल बना रहा है, अपने एक सपोर्ट लेवल से हैमर कैंडल इंडिया विक्स बना रहा है। अगर यहां से हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग यहां से नीचे से सपोर्ट लेवल से रिकवरी आती है इंडिया विक्स के अंदर, तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग जब तक सपोर्ट रहेगी, जब तक 22,440 को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए वो लेवल को बिल्कुल देख के चलना जरूरी है। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 300 पॉइंट की तेजी, और ये आज की कैंडल आपके सामने है। इस कैंडल के अकॉर्डिंग देखो बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आएगा, सिंपल भाषा से बताऊंगा भाई, ऊपर से पतली है, सीधी सी बात है, और नीचे से बिल्कुल ये बिल्कुल ग्रीन बुलिश बिग बार बन रहा है। यानी ऊपर से पतली का मतलब है यहां पर कोशिश की गई है खरीदार ने ऊपर ले जाने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कमजोर फील होती हुई नजर आई, और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में आज के हाई और लो के साथ हम आगे बढ़े तो हमारे लिए 15 मिनट के डीपली लेवल पे जाके देखें, और उससे पहले हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। तो पहले तो सिनेरियो को देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि बैंक निफ्टी में सिनेरियो क्या आ रहा है। ऊपर से गिरावट का सिनेरियो देखो, यहां से गिरा बाजार, नीचे लो लगाया, फिर रिकवरी, फिर नया लो, ऐसे
मार्केट का ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो जो रिकवरी आ रही है इससे मार्केट ने थोड़ा सा चिंता का विषय यह है कि लगातार जो है ऊपर की साइड नीचे से लोअर हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे लो लगाता है, यानी पहले वाले लो से नीचे लोअर लो लगाता है, उसके बाद लोअर हाई बनता है। ये लोअर हाई के लेवल है। लोअर हाई के लेवल की बात करें तो लो यहां पे जो है बैंक निफ्टी लगा रहा है। अभी भी वो ऐसा ना हो कि इस जोन के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब नीचे एक नया लो फिर से बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। ओवरऑल ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी में नेगेटिव जोन जा रहा है। ऊपर के लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग एफआई की सेलिंग मार्केट के ऊपर भयंकर हावी है। तो इसलिए हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी में कौन सा बन रहा है। तो यहां पे मार्केट ने देखें तो बड़ी अच्छी कोशिश की गई थी, यानी लॉन्ग साइड के लिए बड़ी अच्छी कोशिश किया था, लेकिन नीचे के लेवल से आज एक छोटा सा खरीदारी बैंक निफ्टी के अंदर आया जरूर है। तो पहले रेजिस्टेंस एरिया था 48,500, बैंक निफ्टी उसके नजदीक गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई ये नजर आई है। इस पे हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। लेकिन उसके बाद नीचे के लेवल से एक छोटा सा गैप छोड़ दिया है, गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन नीचे के लेवल से देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा था, वो ट्रायंगल कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। वो ट्रायंगल कंटिन्यू आगे बढ़ेगा तो हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग नीचे से देखे तो ये ट्रायंगल क्या इशारे कर रहा है, इसको आगे की तरफ लेके जाए तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट यहां तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आज दिन में यहां पर निफ्टी बैंक ने इस लेवल को सस्टेन भी किया है। ये वाला जोन कौन सा जोन है, ये है 48,300 को बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बार बनाया, पूरी कोशिश की है। बॉटम जोन बन गया है ना, ये तेजी ऐसे, फिर यहां से तेजी ऐसे, ये सिनेरियो बनाता हुआ बिल्कुल, यानी बार बार इस जोन को पूरा रिस्पेक्ट किया गया। यानी जो पुट राइटिंग है वो 48,300 की स्ट्राइक पर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड के लिए एरिया आज का रेजिस्टेंस एरिया 48,500 की तरफ, ये पहले वाला एक ब्रेकडाउन जहां से आया था, सपोर्ट 48,300 का। भाई बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है ना, कोई बड़े वाली वोलेटिलिटी नहीं नजर आ रही है। यानी अगर हम देखें देखो सिंपली बात से देखें तो ऊपर की साइड मल्टी रेजिस्टेंस एरिया हैं, कौन कौन से हैं, बार बार यहां से गिरावट आई थी, ये है 600 का जोन। इसके ऊपर देखें तो यहां पर करीबन 700 का जोन है, और इसके ऊपर देखें तो ये एरिया भी हमारे पास करीबन 800-840 के, ये 100-150 पॉइंट के स्कैल्पिंग में जोन में देखें तो पूरी तरह से ट्रैप जोन है। लेकिन यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नीचे की साइड से बैंक निफ्टी इस जोन को भी सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट बार कौन सा आ रहा है, यानी एक तरह से मार्केट जब 48,300 के जोन को सपोर्ट पे है तो नीचे की साइड यहां पे क्लोजिंग आई थी लास्ट वीक के अंदर, वो लेवल था 48,000 का लेवल। तो ये 48,000 का सपोर्ट रहेगा, 300 को ब्रेकडाउन करता है, इस गैप को फील करता हुआ नजर आए, यहां पर गिरावट देखने को मिले, 48,000 फिर से मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो यहां से जैसे टेस्ट करे वापसी रिकवरी भी करता हुआ नजर आए। थोड़ा सा ट्रैप है बैंक निफ्टी। अपर साइड पे देखें तो मल्टी लेवल है, छोटे छोटे लेवल हैं जो आपको पूरी तरह से ट्रैप करेंगे, खतरनाक खेल खेलेंगे बैंक निफ्टी खासकर। तो 48,500 का लेवल है, इसके अबव देखें तो 48,600 का है, इसके अबव देखें तो 48,700 का लेवल है, और ऊपर जाए तो 48,800, यानी 100 पॉइंट पे हमारे लिए मल्टी रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहे हैं जहां से दबाव काफी ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा। यानी बैंक निफ्टी के अंदर दबाव रहेगा तो निफ्टी को भी थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ सकता है कल के सेशन में। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी हमारे लिए कौन से लेवल अच्छे दे रहा। तो बैंक निफ्टी ने 48,000 के लेवल को सपोर्ट किया, तो इसी लेवल पर पुट राइटिंग भी अच्छे वाले 54,000 की बनी है। ऊपर की साइड 48,500 के लेवल पर 44,000 का कॉल राइटर, यानी वो सपोर्ट हमारे सामने आ चुका है कि 48,000 के लेवल पर यहां पर पुट राइटर बन रहा है, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 48,500 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग एरिया है रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन ऊपर 49,000 के लेवल पर 63,000 की कॉल राइटिंग जो हमारे लिए इशारे कर रही है कि इस लेवल पे कॉल राइटिंग है।
बड़ी मैसिव, जिस लेफ्ट स्ट्राइक पर बड़ी मैसिव राइटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ऐसे में नीचे की साइड भी हमारे पास 47,500 के लेवल पर सपोर्ट के तौर पर पुट राइटिंग बड़ी मैसिव यानी नीचे का लेवल है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग डाटा कैसे क्लोज हुआ है, फ्लैट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहां पे अभी पुट कॉल रेशो जो हमारे लिए इशारे कर रहा है वो इशारे कर रहा है 1.03, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट। तो ये है मार्केट का कर का एक खतरनाक खेल कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे दबाव बिल्कुल रहेगा, लेकिन मार्केट नीचे से भी कोशिश करता हुआ नजर आएगा बार बार रिकवरी